बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ वेव में आपका इस्तकबाल है। उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। तो सबसे पहले शुरुआत इस खबर से करते हैं। जम्मू कश्मीर के वस्ती जिले बडगाम के चाडोरा इलाके में जुमेरात के रोज एक गैर मकामी शहरी की लाश पुरअसरार हालत में बरामद की गई। सरकारी जराये ने बताया कि चंद मकामी अफराद ने चाडोरा पुल के नजदीक एक लाश देखी और उस बारे में पुलिस को मुतल्ला किया। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम फौरी तौर पर जाई मौके पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर उसकी शनाख्त के लिए कार्रवाई शुरू की। उनके मुताबिक कानूनी और तिब्बी लवाजिमात पूरे करने के बाद लाश की शनाख्त के लिए लोगों से ताउन तलब किया गया। जम्मू कश्मीर के जिले उधमपुर में ड्रामाई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक शख्स को हेरोइन समेत गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी राह फरार इख्तियार करने के दौरान गाड़ी की टक्कर से अजजां हुआ। एडीजीपी जम्मू का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ है कि दोनों नार्को ट्रेड में मुलविस हैं। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि जुमेरात के रोज उधमपुर में पेट्रोल पंप गोल मेला के नजदीक सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मामूल की चेकिंग में मसरूफ थे कि इसी असना में दो मुश्तबा अफराद को मशकूक हालत में देखा गया। बयान के मुताबिक दोनों ने जब पुलिस टीम को देखा तो उन्होंने मैन शाहरा की तरफ राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की, जिस दौरान नामालूम गाड़ी ने एक शख्स को टक्कर मारी, जिस वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ। उन्होंने कहा कि मज़कूरा शख्स को इलाज मुआवजे की खातिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया, जहां पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मुतवफ़ी की शनाख्त मुख्तियार अहमद वलद खलीलुर रहमान साकिना कुपवाड़ा के बतौर की। एमसी चेयरमैन इरशाद वानी, डिप्टी चेयरमैन वसीम परे का हाजन वसी दौरा। जुमेरात को हाजन का वसी दौरा किया और जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त की निगरानी की। हाजन सड़कों की जारी मरम्मत का मुआयना भी किया। उन्होंने एग्जीक्यूटिव एजेंसी पर जोर दिया कि वो इन मंसूबों की जल्द तकमील को यकीनी बनाने के लिए काम में तेजी लाएं। उन्होंने मुतल्लका हुकाम से दरख्वास्त की कि इलाके में तरक्याती कामों को हमवार तरीके से चलाने के लिए अफराद और मशीनरी को बढ़ाया जाए। उन्होंने हाजन पुल की खूबसूरती के काम का भी जायजा लिया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, इस हवाले से आज का ये जो दौरा था, ये जो डेवलपमेंटल वर्क्स आजकल चल रही है हाजन में, उस रिगार्डिंग हमने एक ये दौरा रखा था आज। आपको मालूम होगा, हमने पीछे भी आपको बोला था कि नाबार्ड के अंदर हमारे दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस वक्त हाजन में। एक इनर लिंक्स हाजन का है और एक हाजन शागुन गुंजांगीर पे जो काम चल रहा है दूसरा, और वो इन प्रोग्रेस है। इंशाअल्लाह ताला उस पर काम चल रहा है। शुक्र अल्लाह का, कल से जो मौसम फिर से साजगार हो गया और हमने पूरा जो है इनको अच्छी तरह से टाइट किया है। जितने भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स या एजेंसीज काम कर रही हैं, उनके मैन मशीनरी को हमने टाइट किया है और लगा लिया है अपने काम पे। और हमने इस वक्त जो है दौरा किया है हाजन ब्रिज का भी। हाजन ब्रिज का आपको मालूम होगा कि अभी रिसेंटली उसका टेंडर हमारा जो है आउट हो गया, ब्यूटिफिकेशन ऑफ हाजन ब्रिज। और हाजन ब्रिज इस वक्त जो है उसमें काम शुरू करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काम शुरू होगा और उसमें बड़े अच्छे से उसका ब्यूटिफिकेशन होगा और उसमें कलर और उसमें फ्लोरिंग वगैरह जो भी होगा, जो भी उसमें खराबी हुई है वो क्लियर होगा। मीडिया के माध्यम से हम हाजिन के बाशूर अवाम से गुजारिश करना चाहेंगे कि हाजिन का काम इंशाअल्लाह शदोमत से जारी है और जहाँ जहाँ भी कोई कमी कोताही होगी वो लोग दफ्तर हाजा से रब्ता करें, यहाँ पे इस दफ्तर से रब्ता करें। अगर कहीं भी कोई कमी होगी इंशाअल्लाह ताला उसको देखेंगे हम। हमारी सर्किट हाउस शपैया में JKCPIM ने अपनी पहली अवामी रैली निकाली। JKCPIM के हामियों की एक बहुत अच्छी तादाद ने शिरकत की और JKCPIM रियासत के सुप्रीम हेड मोहम्मद यूसुफ तारिक गमी ने भी शिरकत की और बीट से खिताब किया।
मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपनी तकरीर में मरकजी क़यादत वाली हुकूमत बीजेपी पर हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी पूरे मुल्क में आमरीत चला रही है और बीजेपी पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ खुलेआम सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। आइए देखते हैं हमारी नुमाइंदे शौकत शाह की ये रिपोर्ट। मैं क्या बताऊं, इस सरजमीन पर नवंबर एक सिंबल है मुल्क का, तो लाजमी तौर पर ये कोई दिल से चाहे तभी इसकी शान भी रहेगी और इसका वक़ार भी रहेगा। और अगर आप ज़बरदस्ती कुछ कर लेंगे, मेरे ख्याल में ये तौहीन है तिरंगा की, कि यात्रा खुश असलूबी से आज तक चलती आई और उसमें आम लोगों की दुआएं भी हैं और ताउन भी है। पता नहीं सरकार, आपको मालूम है कि आज की सरकार जो है इसकी अदा मुझे आज तक समझ में आई नहीं। राज्य सभा में चंद घंटों में हमारी तकदीर का फैसला हुआ। अरे ये तो मेरे ख्याल में तानाशाही से भी बदतर है। ये आइन के साथ, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ ही नहीं, आइन हिंद के साथ खिलवाड़ है। और इसके नताइज क्या निकलेंगे? इसके नताइज आज निकलेंगे। अगर आप इलेक्शन की बात करते हैं, मैं तो इनसे ये कहता हूँ यार, अब क्यों बारी बारी जेल में लेते हो? पूरे कश्मीर को ही एक डिक्लेयर कर लो एक बड़ा जेल खाना। लीजिए क्या दिल्ली में बिल्डोजर, यूपी में बिल्डोजर, मध्य प्रदेश में बिल्डोजर, कहाँ कहाँ नहीं बिल्डोजर। अरे अगर हमारे मुल्क में जो एक आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन अब भी है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है, जहाँ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है, वहाँ एक शहरी का भी ये हक है कि वह अपने मसाइल का, अपने मामलात का दिफा करे। लेकिन इसके बरक्स आप जज भी खुद बने, आप मुंसिफ भी खुद बने और आप सिपाही भी कुछ खुद ही बने। ये तो अंधेर नगरी है। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से जानकारी दे चलते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क और गर्म रहा। वहीं जुमेरात को भी जम्मू कश्मीर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इसी दौरान जम्मू सूबे में गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है, ताहम वादी में भी मामूली गर्मी महसूस हो रही है। वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मौसम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। तो ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और आप बने रहे जेके न्यूज़ वेव को। जेके न्यूज़ वेव फेसबुक पेज को आप जो है लाइक करें ताकि हम आप तक लगातार मजीद अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे।